अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोग के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, छुट्टी, हुरूफ, ट्रांसफ़र या फिर मतलब जैसे सवालों से, तो उनका जो है मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन लोगों को ये अपडेट देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनल एग्जिट के लिए 30 दिन तक इकामा वैलिड रहेगा तब जा सकते हैं, फाइनल एग्जिट लगेगा। देखिए, एज फॉर सऊदी लेबर लॉ न्यू जो आया था मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट कि आपका इकामा में मिनिमम 30 डेज होना चाहिए तो ही आपका एग्जिट लगेगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लियर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने लाइव सारा जो भी मेरे पास प्रूफ था वो भी मैंने शो किया। तो उसमें मैंने आपको साफ साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपका इकामा कम से कम 30 दिन होगा तो ही एग्जिट लगेगा। मैंने उसमें ये सारा डॉक्यूमेंट शो किया है, ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारा डॉक्यूमेंट शो किया है। उसमें एक दिन भी अगर आपका इकामा वैलिड होता है तो एग्जिट लग सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे लेकिन जो सवाल आ रहा है कि जब तक आपका इकामा वैलिड होगा तभी तक आपका एग्जिट भी वैलिड होगा, यानी कि जिस टाइम आपका इकामा एक्सपायर हुआ उसी टाइम आपका एग्जिट भी एक्सपायर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। ऐसा बात नहीं है कि 30 दिन से कम अगर इकामा होगा तो एग्जिट नहीं लगेगा, नहीं, एग्जिट लग जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें, जिस टाइम आपका इकामा एक्सपायर होगा उसी टाइम आपका एग्जिट भी एक्सपायर हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने इकामा एक्सपायर होने से पहले पहले एग्जिट कर जाना है सऊदी से। तो ये जो है आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आज़ाद वीज़ा पे आया हूँ सऊदी। मेरा कफील ने इकामा नहीं बनाया अभी तक, ना ही वो बनवाएगा। 10 दिन बचा है 90 डेज होने में, तो अभी क्या करें प्लीज़। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे भाई लोग कि जो लोग भी आज़ाद वीज़े पे आते हो तो आज़ाद वीज़ा जैसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मैंने हर वीडियो में बोला है, क्योंकि इलीगल आप हो यहाँ पे। आज़ाद वीज़ा जैसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आज़ाद वीज़ा जो लोग भी आते हैं, आप लोग सोचते हैं कि आज़ाद वीज़ा पे है, मेरा वीज़ा है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला गलती तो आपका ही है कि आप आज़ाद वीज़ा पे आते क्यों हो। आज़ाद वीज़ा जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्लियर भी किया है कि आज़ाद वीज़ा पे जो लोग भी काम करते हैं वो इलीगल हैं, ठीक है। हाँ, अगर कफील कंपनी आपको पेपर बना के देता है, जिसे अल जज़ीरा या अल जज़ीर ऐसी कुछ पेपर है, उसका नाम अभी मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, तो वो एक पेपर बना के देता है कफील कंपनी, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होता है, तब फिर आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो अपने कफील कंपनी से दूर होकर के। तो उस पेपर के थ्रू अगर आप काम करते हो तो फिर आज़ाद वीज़ा लीगल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई पेपर पे आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर इलीगल हो। अब बात यहाँ पे आता है कि क्या करें, 10 दिन बचा हुआ। तो भाई आपका 10 दिन बचा हुआ वीज़े, 10 दिन का आपका वीज़ा बचा हुआ, आप चुपचाप से एग्जिट लगवाओ, कहीं से भी किसी तरीके से भी एग्जिट लगाओ। अगर 90 डेज से ओवर हो गए तो आप फिर से इलीगल हो जाओगे, और उसके बाद आपको जो एग्जिट लेना पड़ेगा तो वो फिर एम्बेसी से या फिर किसी एजेंट को पकड़ के लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा 2 साल हो गया है, मेरा इकामा 15 मंथ से रिन्यू नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मैं पैसा दिया था बट कफील रिन्यू नहीं किया, अभी इकामा सस्पेंड कर दिया है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ दूसरी कंपनी में। देखिए, इकामा सस्पेंड सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, बल्कि ये मैं कह सकता हूँ कि हुरूफ से भी ज़्यादा बड़ा इशू है। क्योंकि इकामा जब भी किसी का सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब है इकामा उसका डेड हो गया। डेड का मतलब हो गया कि ख़त्म हो गया, उस इकामे के ऊपर कोई काम ही नहीं हो सकता है। ना उस इकामे के ऊपर एग्ज़िट लग सकता है, ना री एंट्री लग सकता है, ना ट्रांसफ़र हो सकता है, ना हुरूफ लग सकता है, ना मतलूब लग सकता है, यानी कि उस इकामे नंबर के ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता है। अब जब यहाँ पे इन सारे चीज़ों को बंद ही कर दिया गया तो आपका एग्जिट, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होगा। इवन आप यहाँ पे रह भी नहीं सकते, और अगर आप सस्पेंड इकामा पे एग्जिट लेना चाहो तो वो भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है। बाज़ दफ़ा लोग यहाँ पे 10-10 साल के लिए बैंड भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका इकामा सस्पेंड है
कफील ने ये किया है तो आप अपने कफील के ऊपर कंप्लेन करो। सबसे पहला काम तो ये करो, उसके बाद एम्बेसी जाओ, वहाँ से एग्ज़िट अप्लाई करो या फिर बाहर से एग्ज़िट ले लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर रहो मत। जितना दिन आप लोग रहते हैं इकामा सस्पेंड ले करके, उतना आपके लिए परेशानी बढ़ेगा धीरे धीरे, और बाद में वो परेशानी हो सकता है कि इतना बड़ा हो जाए कि आपको यहाँ पे 10-10 हज़ार रियाल तक देना पड़ जाए। तो जिन लोगों का भी इकामा सस्पेंड है वो एग्ज़िट तुरंत से तुरंत कर जाओ मेरे भाई लोग। और कोशिश करो कि आप लोगों का इकामा सस्पेंड जो कफील या कंपनी करता है उस पर लाजिम कंप्लेन करो, क्योंकि सस्पेंड जो है बहुत ही बड़ा इशू होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि वह पर लास्ट 90 डेज प्रोबेशन पीरियड दिख रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा जिसके लिए ट्रांसफ़र ले सकूँ? रिप्लाई प्लीज़। देखिए, प्रोबेशन पीरियड नहीं होता, वो 90 डेज जो होता है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है टर्मिनेट करने का नोटिफिकेशन होता है। किसी का 90 डेज होता है, किसी का मिनिमम अभी तो 30 डेज हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का 90 डेज का भी है। तो देखिए, जिन लोगों का भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसमें प्रोबेशन पीरियड आपका 90 डेज आपके हिसाब से प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। तो वो जो आपका ग्रेस पीरियड है टर्मिनेशन का 90 डेज का शो कर रहा है, आप उसमें जो है 92 डेज पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो चौथे नंबर के पॉइंट से। चौथा नंबर उसमें पॉइंट जाके देख लें और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दें। और उसके बाद जो होगा कि आप दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आता है इकामे का। अगर आपका इकामा वैलिड रहता है तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने करेंट कंपनी से। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो बिना अप्रूवल के ही हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र। तो जो लोग भी हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जरूर चेक करें और अपना प्रोबेशन पीरियड चेक करें, मतलब कि ग्रेस पीरियड चेक करें, उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। लेकिन टर्मिनेट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट वगैरह करते हैं, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे प्रोबेशन पीरियड हो, चाहे एग्जिट हो, चाहे रिज़ाइन हो, चाहे कफाला हो, चाहे कोई भी आर्टिकल यूज़ करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हो, तो क्यूबा की तरफ से आपको 60 दिन मिलता है। 60 दिन के अंदर में या तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा या तो फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा। और जो लोग एग्जिट या फाइनल एग्जिट नहीं जा पा रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं, वैसे सूरत में आपको क्यूबा की तरफ से ऑटो हरूप लग जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से लगेगा, क्यूबा की तरफ से लगेगा, कफील कंपनी नहीं लगाएगा। और जो ऑटो हरूप होता है वो जल्दी कैंसिल भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। टर्मिनेट करने से पहले इन सारे बातों का ख्याल रखें, उसके बाद फिर कोई एक्शन लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको मैं पहले भी कमेंट किया था, मेरा 2 साल से फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, पैसा कितना लगेगा? मुश्किल नहीं है, फाइनल एग्जिट हटा करके मेरा कफाला हो जाएगा विदाउट परमिशन। देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर होगा, मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कर लेता हूँ कि जिन लोगों का भी एग्ज़िट लगा हुआ है, एग्ज़िट एक्सपायर होगा, एग्ज़िट आपको हटवाना है, चाहे वैलिड हो चाहे एक्सपायर हो, अगर ट्रांसफ़र लेना है तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका इकामा जो है एक्सपायर होना चाहिए। चाहे आप मुझसे काम कराएं, चाहे किसी से भी काम कराएं, आपका इकामा जो है एक्सपायर होना चाहिए। अब उसका रीज़न ये बता देता हूँ कि अगर मैं आपका एग्ज़िट हटवा देता हूँ, चाहे एक्सपायर हो चाहे वैलिड हो एग्ज़िट, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं हटवा देता हूँ तो उसमें आपका इकामा अगर वैलिड होगा तो आप जब ट्रांसफ़र लेने जाओगे तो फिर आपको वही बात हो जाएगा कि आपको अपने करेंट कंपनी से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि वो देगा नहीं। तो इसीलिए आपका इकामा अगर एक्सपायर है उसके बाद आप किसी से भी अपना एग्ज़िट हटवाओ, उसके बाद ट्रांसफ़र लो। क्योंकि जब आपका एग्ज़िट हटेगा तो आपके पास टाइम मिलेगा, आप अपना क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाओगे, एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है तो होगा ये कि आपका जो ट्रांसफ़र है ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसमें आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन वैलिड इकामा पे आप लोग ये गलती नहीं करना, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं, यानी कि डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ। आप वहाँ पे ऐड होकर के अपने सवालों को क्लियर करें, इंशाल्लाह वहाँ पे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा और इजीली सारा तरीका भी बताऊंगा, सारी चीज़ों को भी समझाऊंगा, जो मुनासिब होगा वो हेल्प भी करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर किया। आने वाले वीडियो में और भी जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। और वीडियो फुल देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।